आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और शहर में भी जो है वो ठीक ठाक जो है वो हमें रश देखने को मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि अब ईद जो है वो इंतहाई नज़दीक से नज़दीक तर आ चुकी है और बस हमारा जो मेहमान है माह रमज़ान वो हमसे जो है तकरीबन अलविदा के बहुत करीब पहुंच चुका है। इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अगली मेहमान जो हमारे दरमियान शख्सियत मौजूद है इनकी जानिब भी मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगा ताकि इनसे भी थोड़ा महवे गुफ्तगू हो सकें। और ये भी बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के मालिक हैं और इनका भी इस हमारे इस माशरे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इनकी पर्सनैलिटी का चाम ये है कि ये न सिर्फ समाजी कारकुन हैं बल्कि उसके अलावा सियासी पहलुओं पर भी बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और माशरे में जो बिगाड़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा मुतारिक होकर के सोल्यूशन जो है उसमें आसानियाँ जो है वो पैदा करने का एक सबब भी बन रहे होते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं, रूह रवां भी हैं, जनाब फैसल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फैसल भाई, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ये आपका दूसरा साल है हमारे साथ नशिस्त आप कर रहे हैं। माशाल्लाह तीसरे शे में आप हाजिर हुए हैं। चूँकि आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। तो पहले तो ये बताया कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अदनान बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया एक दफ़ा फिर आपकी महफिल में जो है वो शामिल होने का। असल में रमज़ान की कुछ मामलात ऐसे रहते हैं, मसरूफियात ऐसी रहती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने ऐसी अपने क्या नाम है प्रोग्राम में जाना, ट्रांसमिशन में जाना। फिर मैं खुद भी थोड़ा सा अपने होस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत मैं भी कर ही लेता हूँ। सही सही। कुछ प्रोग्राम वगैरह मैं भी अपने कर लेता हूँ, लेकिन इस दफ़ा हमने जो था वो इस वक्त पूरा अपने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था कि रमज़ान में जो मामला जो हैं उनको जो है वो सही तरीके से बेहतर तरीके से करे जाएं, क्योंकि हालात आपको पता है। अभी जैसे काशिफ भाई ने बताया कि महंगाई इतनी है कि लोग जा तो रहे हैं लेकिन खाली हाथ आ रहे हैं। अलमी की बात है बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि वो वहां तक जो जा रहे हैं ना उससे पहले का भी एक प्रोसेस है। सही सही। वो प्रोसेस है कि अफ्तारी कैसे करते हैं। हाँ, वो सहरी और अफ्तारी कि सहरी कैसे करते हैं। उनके मामलात ऐसे हैं क्या उनकी जेब में इतने भी पैसे हैं कि वो किराया खर्चा करके जो है उस मॉल तक, उस मार्केट तक भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सही बात। तो ये भी सारी ऐसी चीजें हैं कि देखिए हर बंदा अपने अपने लिहाज से काम कर रहा है। सही। हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाल रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बिल्कुल। हम जो है वो सारा साल काम करने वाले लोग हैं और हम जिन चीज़ों के ऊपर अपने अदनान आपको पता है ज़्यादातर हमारा होता है वो ये होता है कि हम सारा साल ऐसे लेके चले कि देखिए कर नहीं सकते। मैं जब बोलता हूँ कहता हूँ तो फिर लोग बोलते हैं यार कम बोला करो, लेकिन मेरा नहीं नहीं, जो है मैं तो कहूंगा बल्कि फैसल भाई बोला करें। देखें बोलेंगे जब आपके दिल में, आपके सीने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि यकीनन लोगों की आसानी का सबब बन रही होंगी, तो महफूज कर ले आप उसे अदा करें, उससे प्रैक्टिकल पे लेकर मैं आएं। ये तो कह रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं कम से कम बोल तो हिस्सा तो मैं डाल रहा हूँ। मुझे पता है भाई मैं मेरी यकीन करें कि मेरी कोई औकात, मेरी बसात नहीं है। सही। मैं कोई जो हूँ ना इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं भी भाई एक मिडिल क्लास, एक किराए के घर में रहने वाला। मेरे साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं डाले में और अपने वीगो में या मैं अपने सफर करने वाला लोग। मैं भी मिडिल क्लास हूँ और मैं मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि मिडिल क्लास हमारी 40% है। और मैं जब ये बात कहता हूँ कि यार 2 करोड़ की आबादी के शहर में 4 करोड़ अवाम मौजूद है, जो ये नजर आते हैं ना आपको, वो बहुत से बहुत 60% नजर आते हैं। सर मैं इस मौके पे चाहूंगा इस बात को भी मेक श्योर करना चाहिए हमें कि जो ट्रालर्स वगैरह आजकल आप सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा डंपर्स वगैरह जो लोगों को कुचल रहे हैं, आबादी का चूंकि जिक्र हो रहा है, तो माशाल्लाह जिस तरह आबादी बढ़ रही है, अल्लाह रहम करे, उस तरह जिस तरह से नागानी आफतें आ रही हैं, हादसात का लोग शिकार हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कल का जो वाकया पेश आया तो बहुत ही दर्दनाक, तकलीफ दे वाकया हुआ है। अल्लाह ताला
उस फैमिली के दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। थोड़ी सी करीबी बात कर जाऊंगा, जो ये चीजें जहां लेके जाना चाह रहे हो, जो चीजें करना चाह रहे हैं ना, उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाला नहीं था वो। सही। वो कौन सी जबान का था? हम जो ये तफरीक में चले जाते हैं ना, सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे बड़ी मेन वही चीज है। सही बात है। ना गोली देख रही है कि कौन से फिरके से हो, कौन सी जबान बोलते हो, कौन से मजहब से हो, कौन से मजहब से हो, ना ही डंपर टैंकर देख रहा है। मैं पिछले 8 महीने से अदनान चीख रहा हूँ, डंपर टैंकर, डंपर टैंकर। इसी मेट्रो के ही प्रोग्राम में, मैं करंट अफेयर के प्रोग्राम में मैं मौजूद होता हूँ और मैं हर रोज मैं चलाता हूँ कि देखो मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो। और हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे जाके आप यकीन करोगे मैंने हाथ जोड़ जोड़ के बोला है, भाई कि ये कुछ इनका देख लो, कर लो। ठीक है, गलतियां हैं, हाँ, मैं मानता हूँ, मोटरसाइकिल वालों की गलतियां होती हैं, लेकिन जब ड्राइवर्स को पकड़ा जाता है ना, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते। सही बात है, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। कैफरे किरदार तक वो तो फिर एक अलग बात है ना। वो इस वजह से उनको तो मालूम है, पता है ना। सही। मेरे आज से कोई 6 महीने पहले, 8 महीने पहले मेरे ख्याल से हुआ होगा, मेरे ससुराली कजन के 14 साल का बच्चा मेरे सामने का, आप यकीन करो, स्पीकर बन गया, 14 साल का। और क्या था कि वो गया था कि यार मैं अभी पापा मोटरसाइकिल दे, मैं यहाँ से सामान लेकर आ रहा हूँ। फैसल भाई, वो तो माशाल्लाह 14 बरस के थे, लेकिन कल जो हादसा रोनुमा हुआ उसमें तो वो बच्चा बेचारा इस कायनात, इस दुनिया को देख भी नहीं सका। ये कितने बड़े अलमिया की बात मैं रोज देख रहा हूँ, मैं रोज मेरे पास आती है चीजें, क्योंकि मैं मीडिया के तवज्जुह से अपने बात कर रहा होता हूँ। सिर्फ मेरा ये नहीं है कि यार राशन दे दिया, एजुकेशन के लिए कर लिया, या अपने जो है वो हेल्थ के लिए कर लिया। मैं उस मामले के तय तक भी जाता हूँ, उस तक भी जाता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना, ये हल हो। कब तक देते रहेंगे, करते रहेंगे? कब का हुकूमत का काम है ये सब कुछ, कब तक हम लोग करते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, चेक एंड बैलेंस। यकीन करें कि मैंने ऐसी ऐसी वीडियोस में मैंने देखी हैं, जिस्मानी आधा अंतड़ियां, जिस्म के लोथड़े जो है वो अपने प्यारों के रोड के ऊपर जो है वो अपने क्या नाम है पड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और बोल रहे हैं, कह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सही कह रहे हैं बिल्कुल फैसल भाई। यकीनन मैं इस गुफ्तगू में तो जाहिर सी बात है, हम जितनी बात करें उतनी कम है, जितनी मजम्मत करें उतनी कम है। अब मैं चाहूंगा फैसल भाई, आपकी क्या कीमती आ रहा है ये जो सारा सिलसिला है? ईद की चूंकि आमद भी करीब है, आप दस्तरख्वान भी माशाल्लाह अफ्तार ड्राइव आप कर रहे हैं, सहर ड्राइव आप कर रहे हैं, तो सहरी में भी बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम भी होंगे जो कि हमारे दस्तरख्वान का हिस्सा बनते होंगे, तो आप इसको किस निगाह से देखते हैं? मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता चलूं कि हम लोग जितना भी काम करते हैं ना सारा साल, वो मुस्तैक के घर पे ले जाके करते हैं। हम राशन भी डिलीवर करते हैं तो घर पे ले जाके डिलीवर करते हैं। हमारा कोई अपने मेडिसिन ड्राइव अगर होता है तो वो भी हम उनको घर पे ही अपने क्या नाम में देते हैं। हम कहीं बुलाते नहीं है उनको, कहीं पे उनको जो है हमने कोई पॉइंट नहीं बना, बोला हम आपके घर तक पहुंचेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिसकी जेब में पैसे नहीं है उसको मैं बुला के वो कैसे आएगा? वो सफेद पोशी का उसकी ख्याल रखना। हाँ, और ये भी है असल में थोड़ा सा ये भी हमें देखना पड़ता है कि जब हम उसके घर पे वहां पे जा रहे होते हैं तो वहाँ हमें भी थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ रहा होता है कि वहाँ एकदम कोई एक ऐसा जाए बंदा और फिर मोहल्ले वाले देखेंगे पता नहीं कौन आया, तो ये भी हम चीजों को बड़ा अपने क्या नाम में देख रहे होते हैं। और अब तो माशाल्लाह 5वां साल है तो हमें बहुत सारी सब चीजों का अंदाजा हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से हम काम कर रहे हैं। हम जो काशिफ भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये भी हमारे हम कराची के एक अपने क्या नाम है बड़े सपोर्टर्स में से एक सपोर्टर हैं। और जिस तरीके से ये अपने क्या नाम है डिस्काउंट दे रहे हैं, जो ये चीज़ें अपने कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारा भी फिर यही सिलसिला रहता है कि फिर हम अफ्तार भी अगर जो है तो वो घर तक पहुँचाएँ और सहरी भी जो है घर तक पहुँचाएँ। होता ही है कि हम पहले 1 हफ्ते पहले राशन ड्राइव हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर मसला आ जाता है कि यार राशन आ तो गया, पकाएं कैसे, गैस नहीं है। सही बात है, ये अलमी की बात है बल्कि।
तो फिर हम फिर ये कहते हैं कि फिर हम फिर अफ्तारी पहुंचाने का अपने सिलसिला शुरू करते हैं। फैसल भाई, मैं आपकी कतई कलामी लिए माजरत चाहूंगा। मैं समझता हूँ नाजरीन यकीनी तौर पे हमारी बहुत सारी एनजीओज हमें देख रही होंगी मेट्रो वन के प्लेटफॉर्म से, तो हम उनसे भी हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली जिस तरह आप रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में तमाम जितने भी लोग हैं उन तक राशन पहुँचाने का जो मामला ये करते हैं। और जैसा फैसल भाई ने अभी एक पॉइंट हाईलाइट किया कि चूंकि अब ज़ाहिर राशन तो हम पहुँचा देते हैं, लेकिन अलमी की बात ये चूल्हों में गैस नहीं होती। अब सिलेंडर का चूंकि बंदोबस्त होता है उसके लिए, तो अगर सिलेंडर भी दे दिए जाएं तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कितना फैसिलिटेट हो गया? देखें, अब करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं अदनान, लेकिन कब तक करेंगे? सही बात। और ये हल नहीं है। देखें, हल नहीं है। दुनिया भर में ये अपने वेलफेयर और चैरिटी के काम होते हैं, ह्यूमैनिटी के काम होते हैं, लेकिन वो होते हैं गवर्नमेंट पब्लिक अपने क्या नाम है पार्टनरशिप के साथ। सही। गवर्नमेंट जो है ना वो खुद भी कहती है कि यार हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते, नहीं हो सकते, तो ऐसी एनजीओज को, ऐसी अपने क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो साथ अपने मिला के और वो काम वो चीजें कर रही होती हैं। यहाँ असल में अलमिया ये हुआ कि हमने जो है उसको अपना जो है समझे कि ज़कात क्यों हमें देनी होती, करनी होती है, सारा साल चल रहा होता है, अपने अल्लाह के नाम के ऊपर चीजें हो रही होती, चल रही होती है। हमने ये जब ये चीजें करना शुरू करी ना, तो गवर्नमेंट ने ये समझ लिया कि भाई हमारा तो बस मसला हल हो गया, अब हमें ये वाला काम तो हमें यानी कि बरी जिम्मा। आप खुद देखें ना, रोजगार स्कीम हुकूमत निकाल रही है, सही। आटा स्कीम, सस्ता आटा स्कीम वो निकाल रही है, बचत बाजार वो निकाल रही है, सस्ता बाजार वो ओ भाई, जो काम हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, उनको आप ढंग तरीके से करने दो, अपने कहने में चलाने दो। आपको काशिफ भाई ने बताया कि इन्होंने डिस्काउंट दिया। जी जी, अब ये डिस्काउंट दिया तो भाई कितना कमा रहे हैं ये भी तो पूछे ना। देखिए, जो ये डिस्काउंट दे रहे हैं आधे पे आ गए ना, मतलब क्या 150% कमा रहे हैं जो 50% दे रहे हैं? नहीं, ये अपने अंदाज में अपने कारोबारी तरीके से चैरिटी कर रहे हैं, वेलफेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सारा काम जो है ना आप इन्हीं के ऊपर ही डाल दो कि भाई आप डिस्काउंट देते रहो, यहाँ से जो है वो अपने वो घरों तक जो राशन पहुंचाते रहे, बच्चों की स्कूलों की फीस हम देते रहे, हम जो है वो अपने लोगों को जो है वो दवाइयाँ देते रहे। अब आपको खुद को पता है दवाइयों के ऊपर इतना बड़ा अताब आया हुआ है, बेशक 100% दवाइयों की जो है वो कीमतें बढ़ गई। हम क्योंकि बाजारों के सारा साल काम कर रहे होते हैं जी जी, कि एक 2 महीने में 2000 की अपने क्या नाम है जो ऐसे कैंसर के और ऐसे अपने डायलिसिस के ऐसे अपने क्या नाम है कैप्सूल होते हैं, वो 2000 से 4000 रुपए चले गए। जो इंजेक्शन 1500-1800 रुपए के वो 3-3 हजार रुपए में चले गए। अब कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फैसल भाई, आपने बड़ी मुस्बत जो है वो हमारी आगाही फरमाई। यकीनी तौर पे जितने मुतालिका इदारे हैं और जिनके पास भी अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ उसको उन सबको इस मौके पर अपना कोई ना कोई डिसीजन लेने की बहुत अशद ज़रूरत है, और जितना फौरी तौर पर लेंगे उतना ज़्यादा अवामुल नास को रिलीफ मिलेगा। बेघर को घर देना, एक अपनी ज़ाती छत देना, ये भी एक बहुत बड़े सवाब का काम है। किराए के मकान में रहता हूँ मैं, और मैं किराया भर भर के जो है वो मेहमान बना हुआ होता हूँ, कभी साल भर में, कभी इधर, कभी 2 साल में मुसाफरत की जिंदगी गुजार रहे हो। तो ये मैंने इरफान भाई जो काम कर रहे हैं वो और बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो अपने ही कारोबार में उस चीज को लेके आ रहे हैं। वही वाली बात है कि जैसे ये अपने काम में जो है डिस्काउंट दे रहे हैं कि एक चैरिटी वेलफेयर को अपने कारोबार को उससे लेके आ रहा है, ऐसे जीएफएस वाले भी ये काम, ये चीजें कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा खराज तहसीन है। और मैं एक आपके प्रोग्राम के अपने तवज्जुह से एक उनको मैसेज भी दूंगा, इरफान भाई वेल डन, कीप इट अप। आती है परेशानियां, होंगी, अच्छे काम करेंगे तो परेशानियां जरूर आएंगी, करते रहे, हम सब साथ हैं आपके। क्या बात है, जबरदस्त। इसी के साथ आपका अपना मेजबान अदनान खान आपसे बाकायदा अलविदा यानी कि इजाजत ले रहा है। अल्लाह हाफिज नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। HKM, हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।